नेक्स्ट लेसन 15 में हम व्हाट इज लेजर एंड ग्रुप इन टैली ERP9 इसे समझते हैं। टैली में वोचर एंट्री करने के लिए पहले हमें लेजर ग्रुपिंग क्रिएट करनी पड़ती है। टैली में लेजर्स क्या हैं और लेजर्स के ग्रुप क्या हैं, इसे हम यहाँ प्रॉपर वे से समझते हैं, क्योंकि आपके टैली सॉफ्टवेयर की कंप्लीट वर्किंग आपके द्वारा क्रिएट किए गए लेजर्स और उनकी ग्रुपिंग पर डिपेंड करती है। और हम यहाँ पर यह भी समझेंगे कि हमारे टैली सॉफ्टवेयर की कंप्लीट वर्किंग कैसे इन लेजर्स और उनके ग्रुप पर डिपेंड करती है। हमने अपने पिछले वीडियोस में आपको मैनुअल काउंटिंग वर्क को करने का कंप्लीट काउंटिंग साइकिल समझाया है। अगर आपने हमारे वह वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। उस मैनुअल काउंटिंग साइकिल में हम सबसे पहले जर्नल, वोचर एंट्री, फिर कैश बुक, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट और बैलेंस शीट को बनाते हैं। मैनुअल काउंट के समय हमें यह कंप्लीट प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और यह सभी बुक्स और स्टेटमेंट हमें खुद बनानी पड़ती हैं। लेकिन हमने आपको यह भी बताया कि टैली में केवल वोचर एंट्री करनी पड़ती है, बाकी की सभी बुक्स और फाइनल स्टेटमेंट्स टैली अपने आप बना देता है। टैली हमारे मैनुअल काउंट्स का लगभग सारा काम अपने आप कर देगा, लेकिन उसके लिए हमें कुछ बातों को टैली को भी क्लियर करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पास मैनुअल काउंट्स करते समय यह एंट्रीज हैं, हमने 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, या हमने 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा, या हमने 12,000 रुपए कैश सैलरी दी। इन एंट्रीज को अगर कोई पर्सन भी मैनुअल कर रहा होगा तो वह भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इन एंट्रीज में इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। वह हमसे पूछेगा कि किसको उधार बेचा और किससे उधार खरीदा या सैलरी किसको दी। जब तक हम उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वह पर्सन भी एंट्री को नहीं कर सकेगा। जैसे हमने 10,000 रुपए का उधार माल बेचा दीपक को, हमने 20,000 रुपए का उधार माल खरीदा गर्ग एंड कंपनी से, हमने 12,000 रुपए कैश सैलरी दी सपना को। अब यह एंट्रीज हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और वह पर्सन आसानी से अपनी एंट्रीज कर सकता है। अब हमें यहाँ इन एंट्रीज में पता है कि माल बेचा तो सेल्स है, माल खरीदा तो परचेज है और सैलरी दी तो एक्सपेंस है। और दीपक एंड सपना किसी पर्सन का नाम होंगे और गर्ग एंड कंपनी किसी बिजनेस का नाम होगा। तो पर्सन इन एंट्रीज को करके इन्हें मैनुअल अकाउंटिंग साइकिल के हिसाब से जिस भी हेड या बुक या फाइनल स्टेटमेंट या ग्रुप तक लेकर जाना है वह उन्हें ले जाएगा और जहां जहां उनकी पोस्टिंग होती है वह कर देगा। जैसे अब मैनुअल काउंट्स करने वाले पर्सन को मालूम है कि दीपक जिसने हमसे माल उधार पर लिया वह हमारा देनदार है और वह अकाउंट्स के अनुसार सैंडरी डेप्टर ग्रुप या हेड के अंडर आएगा। और गर्ग एंड कंपनी जिससे हमने माल उधार पर लिया वह हमारा लेनदार है और अकाउंट्स के अनुसार सैंडरी क्रेडिटर ग्रुप या हेड के अंडर आएगा। और इसी प्रकार सैलरी बिजनेस का एक खर्चा है, यह इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप या हेड के अंडर आएगी और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर लेकर जाएंगे। अब टैली एक कंप्यूटर मशीन पर चलने वाला सॉफ्टवेयर है। वह दीपक, गर्ग एंड कंपनी या सैलरी किसी को भी नहीं समझता कि यह क्या होते हैं। टैली में एक अकाउंट इन्फो ऑप्शन है जिसमें क्रिएट लेजर अंडर ग्रुप हम अपने लेजर्स को क्रिएट करके उसे उसके ग्रुप नेचर की पहचान करवाते हैं और टैली लेजर की उसी ग्रुप नेचर के अनुसार उनकी प्रॉपर प्लेस पर पोस्टिंग कर देता है। अगर आप टैली लेजर अकाउंट को उसके प्रॉपर ग्रुप नेचर के अंदर न रखकर किसी गलत ग्रुप में रख देंगे तो आपका सारा अकाउंट गलत हो जाएगा। जैसे दीपक लेजर नेम अंडर ग्रुप सैंडरी डेप्टर्स, गर्ग एंड कंपनी लेजर नेम अंडर ग्रुप सैंडरी क्रेडिटर्स, सैलरी लेजर नेम अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। टैली में लेजर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है अकाउंट इन्फो, उसके अंडर लेजर और यहाँ लेजर क्रिएशन किया जाता है। टैली में ग्रुप्स पहले से बने होते हैं, हमें केवल लेजर क्रिएट करते हुए उन्हें प्रॉपर ग्रुप में सिलेक्ट करना है। यहाँ दीपक हमारा लेजर नेम है जो अंडर ग्रुप सैंडरी डेप्टर्स में आएगा और गर्ग एंड कंपनी लेजर नेम है जो अंडर ग्रुप सैंडरी क्रेडिटर आएगा और सैलरी नेम का लेजर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप में आएगा। तो वह प्रॉपर वर्क करेंगे। सैलरी जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो टैली उसे P&L प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में लेकर जाएंगे, क्योंकि टैली को यह पता है कि किस नेचर के ग्रुप को कहां पोस्ट करना है।
लेकिन अगर आप गलती से सैलरी को फिक्स एसेट ग्रुप के अंडर रख देंगे तो टैली उसे बैलेंस शीट में फिक्स एसेट के अंडर ले जाकर रख देगा। चलिए हम टैली में दिए गए लेजर ग्रुप्स के अंडर कौन कौन सा लेजर आएगा उसे समझते हैं। ग्रुप नेम परचेज काउंट, लेजर नेम मतलब परचेज अकाउंट के अंदर कौन कौन से लेजर आएंगे। ऑल टाइप ऑफ परचेज अकाउंट्स लाइक परचेज लोकल 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, परचेज इंटरस्टेट 3%, 5%, 12%, 18%, 28%, परचेज एग्जाम्प्ट लोकल 0%, परचेज एग्जाम्प्ट इंटरस्टेट 0%, परचेज रिटर्न। यह सभी लेजर परचेज अकाउंट ग्रुप के अंडर आएंगे। ग्रुप नेम ड्यूटीज एंड टैक्सेस, इसके अंडर जो लेजर आएंगे ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस लाइक इनपुट CGST, SGST, IGST, सेस, आउटपुट CGST, SGST, IGST, सेस, TDS पेएबल्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी पेएबल। यह सभी लेजर्स ड्यूटी एंड टैक्सेस ग्रुप के अंडर टैली में आएंगे। ग्रुप नेम इनडायरेक्ट इनकम और इनकम इनडायरेक्ट, वह सभी लेजर्स जो ऑल इनडायरेक्ट इनकम्स लाइक डिस्काउंट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिकवर्स, यह इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर टैली में आएंगे। टैली में ऑलरेडी दो लेजर्स बने होते हैं, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। टैली में हम कैश और प्रॉफिट एंड लॉस काउंट क्रिएट नहीं करते। ग्रुप नेम कैपिटल काउंट, इसके अंडर लेजर्स ऑल टाइप ऑफ कैपिटल काउंट लाइक ओनर प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल, ड्राइंग अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस, यह सभी लेजर्स कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर टैली में आते हैं। ग्रुप नेम बैंक अकाउंट, लेजर नेम ऑल बैंक करंट अकाउंट, ऑल बैंक FD अकाउंट, पर्सनल सेविंग अकाउंट एंड पर्सनल FD नॉट रिकॉर्डेड। ग्रुप नेम डिपॉजिट अकाउंट, लेजर ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स लाइक सिक्योरिटी डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट, रेंट डिपॉजिट, सिक्योरिटी, यह सभी डिपॉजिट लेजर्स हमारे डिपॉजिट अकाउंट ग्रुप के अंडर टैली में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस इनडायरेक्ट, यह हमारा ग्रुप नेम है। इसके अंदर बहुत सारे लेजर्स क्रिएट होते हैं या मैक्सिमम लेजर्स इसी ग्रुप के अंडर क्रिएट होते हैं। ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच अपेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट लाइक सैलरी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, बैड डेट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बैंक चार्जेस, कमीशन अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डोनेशन एंड चैरिटी, फ्री सैंपल, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेट्रोल एक्सपेंस, लॉस बाय थेफ्ट, फायर, फ्लड, टेलीफोन एक्सपेंस, टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस, एनी ऑफिस एक्सपेंस। यह सभी लेजर्स हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप के अंडर टैली में आते हैं और यह सभी हमारे P&L प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में शो होते हैं। ग्रुप नेम करंट एसेट, लेजर नेम्स प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल्स, अक्योर्ड इनकम, CGST, SGST, IGST क्रेडिट्स, यह सभी लेजर करंट एसेट ग्रुप के अंडर आएंगे। ग्रुप नेम फिक्स्ड एसेट, लेजर नेम ऑल फिक्स्ड एसेट on which depreciation charge like furniture, plant and machinery, laptops, mobile, computers, air condition, car, scooter, land and building, goodwill, यह सभी लेजर और इसके अलावा भी कई लेजर्स होते हैं जो कि हमारे फिक्स एसेट ग्रुप के अंडर टैली में आते हैं। ग्रुप नेम लोन लायबिलिटीज, लेजर नेम एनी पार्टी फ्रॉम whom we take loan, we can also put group secured loan और अनसिक्योर्ड लोन, लोन्स फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम आउटसाइड पार्टी, लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स, यह सभी लेजर्स हमारे लोन लायबिलिटी ग्रुप हेड के अंडर आते हैं। ब्रांच डिवीजन, ग्रुप नेम एनी ब्रांच हुज सेपरेट अकाउंटिंग डन, इफ ब्रांच अकाउंट मेंटेन बाय हेड ऑफिस ओनली देन दिस काउंट नॉट रिक्वायर्ड, जैसे दिल्ली ब्रांच, जयपुर ब्रांच, यह सभी लेजर हमारे ब्रांच डिवीजन ग्रुप के अंडर आते हैं। ग्रुप नेम बैंक OCC, कैश क्रेडिट लिमिट टेकन फ्रॉम बैंक, ग्रुप नेम बैंक OD, ओवरड्राफ्ट लिमिट टेकन फ्रॉम बैंक। इन्वेस्टमेंट्स, ग्रुप नेम, लेजर नेम ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लॉट एक्सेट्रा,
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, यह सभी लेजर हमारे इन्वेस्टमेंट ग्रुप हेड के अंडर आते हैं। यहां पर हम 4 ग्रुप्स को समझेंगे। ग्रुप नेम स्टॉक इन हैंड, लेजर नेम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। यह तीनों स्टॉक हमारे स्टॉक इन हैंड ग्रुप के अंडर आते हैं। सस्पेंस अकाउंट ग्रुप नेम एनी पेमेंट और रिसिप्ट फ्रॉम पार्टी हुज नेम नॉट नोन सस्पेंस, वह हमारा सस्पेंस अकाउंट ग्रुप के अंडर आएगा। सिक्योर्ड लोन्स, लोन्स फ्रॉम होम सिक्योरिटी गिवन लाइक लोन फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वह सभी लोन जो कि सिक्योरिटी के अगेंस्ट लिए हुए हैं वह हमारे सिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंडर आएंगे। अनसिक्योर्ड लोन, लोन्स टेकन फ्रॉम होम नो सिक्योरिटी गिवन लाइक शॉर्ट टर्म लोन्स फ्रॉम फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वह सभी लोन्स जो कि हम बिना सिक्योरिटी के किसी भी अपने दोस्त या रिलेटिव से लेते हैं वह अनसिक्योर्ड लोन ग्रुप के अंडर आते हैं। यह सभी लोन मैक्सिमम शॉर्ट टर्म होते हैं जो कि 1 ईयर के बीच में ही खत्म कर दिए जाते हैं। ग्रुप नेम रिजर्व एंड सरप्लस, लेजर नेम एनी टाइप ऑफ रिजर्व लाइक जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, शेयर प्रीमियम, यह सभी लेजर हमारे रिजर्व एंड सरप्लस ग्रुप के अंडर आते हैं। प्रोविजन, ऑल प्रोविजंस एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, ऑल टाइप ऑफ पेएबल लाइक सैलरी पेएबल, ऑडिट फीस पेएबल, यह सभी पेएबल और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस और टैक्स हमारे प्रोविजन ग्रुप के अंडर आते हैं। ग्रुप नेम सैंड्री डेब्टर्स, एनी पार्टी टू whom sales made provision for bad debts, group name retained earning, general reserve, share premium, any other reserves. Third group direct income or income direct, leisure name any income from main service like professional charges income, consultancy charges income, maintenance service income, यह सभी लेजर हमारे डायरेक्ट इनकम ग्रुप के अंडर टैली में आते हैं। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।